हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास साइंस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये पीरियोडिक टेस्ट सेकंड का पेपर है जो कि केवीएस के स्टूडेंट्स के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बटर इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय। अगर आपको मिल्क से बटर को सेपरेट करना है तो आप किस प्रोसेस से करेंगे? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, चर्निंग या फिर डिकेंटेशन। पहले सारे प्रोसेस को समझ लेते हैं। सेडिमेंटेशन में लिक्विड में प्रेजेंट जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर है, पानी में अगर मिट्टी घुली हुई है, आप उसको थोड़ी देर अगर रख देंगे तो आपने देखा होगा मिट्टी जो है, सैंड, वो नीचे जो वाटर है उसके बॉटम में आ जाती है। और इसके लिए हम लोग कई बार एलम भी यूज़ करते हैं, फिटकरी जिसको आप कहेंगे। पानी में जब आप उसको डालते हैं तो वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है। सैंड के जो पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा हैवियर बना देती है, थोड़ा भारी वो हो जाते हैं, जिससे कि वो जल्दी से सेटल डाउन हो जाए। सो ऑब्वियसली अगर आप मिल्क को रखेंगे तो बटर उसमें नीचे तो सेटल डाउन होगा नहीं, सो ये नहीं है। फिल्ट्रेशन में जो मिक्सचर है वो एक सॉलिड और एक लिक्विड का होगा, जिसमें एक फिल्ट्रेशन मीडियम से आप जब उस लिक्विड उस जो उन दोनों का मिक्सचर है उसको पास कराएंगे, वो सॉलिड को रोक लेगा, वहीं पे ही पास नहीं होने देगा, उसको रिटेन करके रखेगा। और जो लिक्विड है वो पास ऑन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो आपका जो भी मीडियम है, फिल्ट्रेशन का कोई कपड़ा आपने यूज़ किया या फिर जो भी फिल्टर पेपर है, वो सॉलिड उसके ऊपर रह जाता है। ये इस तरीके से भी आप मिल्क से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चर्निंग। से पहले डिकेंटेशन देख लेते हैं। डिकेंटेशन ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर अगर है जो कि आपस में घुलते नहीं है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, तो इसमें अगर आप उनको थोड़ी देर स्टेबल रखते हैं तो ऑयल आपने देखा होगा वो जो वाटर है उसके ऊपर आ जाएगा, फ्लोट करने लगेगा और आप इजीली उसको फिर सेपरेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से भी ये नहीं होता है। अब आते हैं चर्निंग पर। चर्निंग प्रोसेस में मिक्सचर को आप एक हैवी मूवमेंट के साथ स्टिर करते हैं, जिससे कि जो एक मिक्सचर में प्रेजेंट जो एक सब्सटेंस है वो उससे अलग हो जाता है। ओके, सो इसमें सी ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने देखा हो कभी तो दूध को, मिल्क को स्टिर किया जाता है एक रैपिड मूवमेंट के साथ, एक रेगुलर रेट पर, और थोड़ी देर के बाद उससे जो आपका बटर है वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। लिक्विड से जब वाटर वेपर बनती है तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, लेकिन जब वही वाटर वेपर्स दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको आप क्या कहेंगे? ये आपने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है कि आप वाटर को बॉईल करते हैं और जो बर्तन है उसके ऊपर अगर आप एक प्लेट रखते हैं तो प्लेट्स पर देखा होगा कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती है आपको, जो कि एक्चुअली में वो वाटर वेपर कन्वर्ट होती है दोबारा से वाटर में। सो इवेपोरेशन नहीं है, फिल्ट्रेशन हम लोग देख चुके हैं, फिल्ट्रेशन भी उसको नहीं कहेंगे। सीविंग में सीविंग प्रोसेस ये भी सेपरेशन का ही है। सीव जो होती है छन्नी, उसमें जो बारीक पार्टिकल्स हैं कुछ को वो अलाउ करती है, कुछ को नहीं करती है। सो ये भी नहीं है, डिकेंटेशन भी नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसको एक्चुअली हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। ओके, सो नन ऑफ दीज का है नहीं, बट स्टिल ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। इनमें से किस चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं? रॉ एग टू बॉयल एग, आपने एग को बॉयल किया, क्या आप दोबारा से उसको रॉ बना सकते हैं? वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, बर्ड टू फ्लावर, या फिर कुकिंग ऑफ राइस, राइस को आपने कुक किया, क्या आप दोबारा से जो राइस है अनकुक्ड वो आपको मिल सकते हैं? सो ये तो ईजी है, बी ऑप्शन करेक्ट है। वेट क्लोथ्स थे, ड्राई किया, आप दोबारा से पानी डालेंगे तो फिर से वो वेट हो जाएंगे, बी ऑप्शन। और ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। फिक्स जॉइंट कहाँ पर मिलते हैं हमारी बॉडी में? फिक्स जो कि जिसको जो इमूवेबल है, जिसको आप मूव नहीं करा सकते। लोअर जॉ, तो लोअर जॉ को अगर आप देखें, अपर जो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन नीचे जो आपकी जॉ है उसको आप मूव करा सकते हैं। स्कल, हैंड या फिर हिप बोन। तो स्कल अगर आप देखें, आपका जो सर का ऊपर वाला पार्ट है, आपकी मूवमेंट जो होगी वो नेक से ही होगी। ऐसा नहीं है कि आप फेस को स्टिल रखें और जो स्कल है आपकी सिर्फ उसको मूव करा पाए। तो फिक्स जॉइंट जो है आपका वो स्कल में होगा। नी जॉइंट्स जो है वो किस टाइप का जॉइंट है आपका? हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवटल जॉइंट्स या फिर फिक्स जॉइंट। सबसे पहले चारों को समझ लेते हैं। फिक्स जॉइंट से शुरू करेंगे। हमने देखा कि स्कल में है कोई मूवमेंट नहीं होती, बट अगर आप अपने नी में देखें तो उसमें ऑब्वियसली मूवमेंट होती है जब आप चलते हैं। नेक्स्ट इज पाइवटल जॉइंट। पाइवटल जॉइंट में मूवमेंट जो है वो चारों डायरेक्शन में हो सकती है, सर्कुलर, जैसे कि आपकी नेक में है।
आप एक तरीके से सर्कुलर उसको घुमा सकते हैं। आपकी रिस्ट में है, रिस्ट में भी चारों टाइप की चारों तरफ आप मूवमेंट कर सकते हैं। उसको पाइवटल जॉइंट्स हम लोग बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये हमने अच्छे से समझा भी था, एक इस तरीके से इसका सरफेस होता है और यहाँ पर एक बॉल जैसा होता है जो कि एक सर्कुलर बिल्कुल नहीं बट ऑल फोर डायरेक्शन में उसको मूवमेंट देता है, जो कि आपके शोल्डर में ये जॉइंट होता है। अब आते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। तो अगर आप अपने नी को देखें, उसमें डायरेक्शन सिर्फ पीछे की तरफ होगी, आप उसको आगे की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। तो आपके नी में हिंज जॉइंट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अभी कुछ ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं मूवमेंट। वाटर साइकिल इज विच टाइप ऑफ चेंज? वाटर साइकिल एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि हमने साइकिल में आपने देखा जो वाटर है वो कभी भी पूरे प्रोसेस में केमिकली किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं होता है, पानी ही रहता है, भले ही वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में हो, लिक्विड हो, गैशियस फॉर्म में हो या फिर सॉलिड हो, चाहे वो बर्फ हो आपका, ओके, वाटर ही रहेगा। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि इरिवर्सिबल है, अगर आपने बर्न कर दिया है तो दोबारा से वो पेपर नहीं बनेगा। What is used to separate husk from wheat? Wheat से हस्क को, भूसे को निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं? ये है विनोइंग। विनो, WING, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, जो मिक्सचर है आपका उसमें एक सब्सटेंस जो है वो हेवियर होता है और दूसरा लाइटर होता है। जब आप एक हाइट से उसको नीचे डालेंगे तो विंड जो है, हवा जो लाइटर सब्सटेंस है उसको उड़ा के थोड़ा सा आगे यहाँ पर इकट्ठा कर देती है और जो हेवियर है वो बिल्कुल नीचे ही रह जाता है। तो यहाँ पर जो आपका हस्क है, भूसा जो है वो आगे आ जाएगा और ऑब्वियसली वीट जो है वो आपको अलग मिल जाएगा नीचे। मिल्क हैज़ अ डैश बॉइलिंग पॉइंट। मिल्क हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर से हायर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब आई थिंक कितना है वो तो नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में। वाटर का तो हम लोग जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन क्योंकि मिल्क में कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिटिल हायर होता है। अब आई थिंक यही आएगा। अगर कुछ और आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है तो आप बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट है? सो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, ज़्यादातर जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। सॉल्वेंट है वाटर में देन एनी अदर लिक्विड। और भी बहुत सारे लिक्विड्स हैं हमारे पास, मिल्क है, हनी है। हनी सुपर सैचुरेटेड है, थोड़ा थिक होता है तो उसमें चीज़ें जल्दी से घुलती नहीं हैं। देन ऑयल है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पानी में डिजोल्व होती है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप लिखेंगे वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज it is capable of dissolving more substances, most substances, okay, than any other liquid, किसी दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी? सो डायरेक्ट रिलेशन है, जितना हायर टेम्परेचर होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। पानी को आप जितना गर्म करेंगे चीज़ें उसमें उतनी ही जल्दी घुलेगी और ज़्यादा घुलेगी, क्योंकि जो हीट करने पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े से दूर हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, तो गैप ज़्यादा बन जाता है उनके बीच में और जल्दी से वो डिसॉल्व होती है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे, पानी को फ्रीज करना शुरू करेंगे, उतने ही धीरे धीरे उसमें जो चीज़ें हैं वो डिसॉल्व होंगी। और अगर बिल्कुल ही वो बर्फ बन जाएगा तो आप उसमें कितना भी घोल लीजिए कोई चीज़ वो नहीं मिलेगी। ओके, आंसर आप क्या लिखेंगे? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है एंड इट डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। Okay, what are the differences between reversible and irreversible changes? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो चेंजेस है, क्या डिफरेंस है दोनों में? अब नाम से ही पता लग रहा है, रिवर्सिबल में जो सब्सटेंस है चेंज के बाद आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा से ला सकते हैं, रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। रिवर्सिबल में जो आपका सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ फिजिकली वो चेंज होता है। और इसमें इरिवर्सिबल में जितने भी आपके केमिकल चेंजेस है सारे इरिवर्सिबल ही होते हैं। सो उसमें उसकी जो प्रोडक्ट है, जो मैटर है आपका, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। उसके बाद एक दो एग्जाम, कितने मार्क का क्वेश्चन है ये? 2 ओनली। चलिए, तो एक तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल का ही लिख दीजिए, इसमें ओरिजिनली आप उसको दोबारा से उसी फॉर्म में ला सकते हैं, इसमें पॉसिबल नहीं है। एंड
केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होगा, इसमें सिर्फ फिजिकल चेंजेस उसमें होते हैं, दिखने में सिर्फ आपको अलग लगता है वो। और अगर एग्जांपल देने हो जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जो है आपका मोम, जब वो मेल्ट होता है तो फिजिकली आपको अलग लगता है, लेकिन दोबारा से आप उससे कैंडल भी बना सकते हैं या फिर वही शेप उसको दे सकते हैं जो कि पहले थी। इरिवर्सिबल आपने देखे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर बर्न हो गया है, जल गया है, तो अब दोबारा से पेपर नहीं बनेगा। कुकिंग ऑफ राइस, क्वेश्चन में ही देखा था ऊपर आपने, बन गए हैं तो दोबारा नहीं बनेंगे। और इसमें स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को स्ट्रेच किया आपने तो फिजिकली आप सिर्फ उसको अलग देख रहे हैं, अभी आप दोबारा से उसको लूज करेंगे तो फिर से वो आपको वैसी ही दिखाई देगी। ओके, तो एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा और एक उसमें इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यू एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड योर फेवरेट टॉय एंड ब्रोक इट, आपका जो फेवरेट टॉय था एक्सीडेंटली वो गिर गया बाय चांस और टूट गया। दिस इज अ चेंज यू डिड नॉट वांट, ऑब्वियसली ये वो चेंज है जो आप नहीं चाहते थे। कैन दिस बी रिवर्स्ड? नो, ये रिवर्स नहीं हो सकता, दोबारा से इरिवर्सिबल चेंज है। हालांकि केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज ही है, बट इरिवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये पिक्चर आपको आपकी एनसीईआरटी में भी दी है, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये आपकी बुक की ही पिक्चर है। यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है क्योंकि ये थोड़ा सा सर्कुलर प्लेस था। ये थाई बोन है आपकी, हिप बोन। ओके, तो इस तरीके की ये पिक्चर आप ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट, नाउ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं आपके। वाई डू वी नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज, हमें सब्सटेंसेज को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? एंड यू हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो, 2 एग्जाम्पल्स देने हैं जहाँ पर आप चीज़ों को अलग कर रहे हैं। तो जो आपका मिक्सचर होता है डिफरेंट सब्सटेंसेज का, डिफरेंट कंपोनेंट्स का, उसमें से एक आपके लिए कई बार यूजफुल होता है, दूसरा अनयूजफुल या फिर कई बार हार्मफुल भी होता है। सो उनको हटाने के लिए और जो यूजफुल है वो आपको मिले, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज की। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, कई बार जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर्स होता है उसमें देर आर मैनी सब्सटेंसेज विच आर हार्मफुल या फिर विच आर नॉट यूजफुल, हमारे काम के नहीं है, उसमें वो भी मिक्स होते हैं कई बार। सो टू रिमूव देम, उनको हटाने के लिए, एंड टू गेट यूजफुल सब्सटेंसेज जो हमारे लिए यूजफुल है वो हमें मिले, उसके लिए वी हैव टू सेपरेट दो सब्सटेंसेज, वी नीड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। ओके, एग्जाम्पल्स अगर देने, सबसे पहले आप जो टी लीव्स को अलग करते हैं, जो आपका लिक्विड है उससे, स्टेनर को यूज़ करके, सो सेपरेशन ऑफ टी लीव्स, क्योंकि चाय पत्ती जो है वो हमारे काम की नहीं है, फ्रॉम लिक्विड यूजिंग स्टेनर। ओके, एंड सेकेंड, जो कई बार पल्सेस, राइस या फिर व्हीट, इनमें कुछ स्टोन के छोटे छोटे पीसेस मिक्स होते हैं, आप उसको पिकिंग से, हाथ से, हैंड पिकिंग के थ्रू उसको भी सेपरेट करते हैं। या फिर इतने सारे हमने पढ़े हैं, वो उसमें से आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। बटर को मिल्क से आप अलग करते हैं, सैंड को वाटर से अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ स्टोन पीसेस फ्रॉम पल्सेस, दालों से अलग करना बाय हैंड पिकिंग। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन दिस सेपरेशन प्रोसेस। कुछ यहाँ पर आपको सेपरेशन प्रोसेस दिए हैं, डेफिनेशन आपको बतानी है। सबसे पहले है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में जो, फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, लिक्विड में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें हम लोग रिमूव करते हैं, आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडियम। कोई भी फिल्टर मीडियम है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने उसमें देखा हम लोग स्टेनर यूज़ करते हैं, उससे आप पास कराएंगे तो जो लिक्विड है उसको वो अलाउ करता है, वो निकल जाता है, और जो आपका सॉलिड है वो ऊपर रह जाता है उस मीडियम में। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में जो ग्रेन्स हैं आपके, जो उसको बीट किया जाता है ताकि जो सीड है और जो चाफ है, जो हस्क है आपका, वो अलग हो जाए। सो द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्टिंग के बाद, कटने के बाद क्रॉप को बीट करना यूजिंग स्टिक्स, या फिर कई बार हम लोग किसी एनिमल को भी पूरा वो रख के नीचे उसके अलाउ करते हैं कि वो उसके ऊपर घूमे, ताकि प्रेशर से जो सीड है वो नीचे आ जाए और जो चाफ है वो अलग हो जाए। टू सेपरेट ग्रेन एंड चाफ। ओके,
नेक्स्ट इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग प्रोसेस में जो इम्प्योरिटीज़ है वो हम हाथ से उठा के सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें जैसे कि राइस से आप अलग करते हैं, पल्सेस या व्हीट से जो हमारे छोटे स्टोन्स हैं या फिर अनवांटेड ग्रेन्स जो हैं उनको अलग करते हैं, वो हैंड पिकिंग होती है। सो द प्रोसेस ऑफ separating impurities by picking them using our hands only. Okay. List few ways to bring a change. किसी सब्सटेंस में चेंज करने के कुछ तरीके बताइए कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। बाय हीटिंग, या फिर बाय बर्निंग, जैसे हमने पेपर को जलाया तो वो चेंज हो जाएगा, या फिर बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ उसको मिक्स करके भी उसमें चेंजेस ला सकते हैं, या फिर बाय ब्रेकिंग इट, जैसे कि टॉय था हमारा, आपने उसको तोड़ दिया। ओके। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 3 मार्क का है तो 3 जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज बोन मैरो। बोन मैरो क्या है एंड गिव इट्स मेन फंक्शंस। उसके मेन फंक्शंस क्या है। बोन मैरो एक स्पॉन्जी सब्सटेंस है जो कि हमारी बोन्स के सेंटर में मिलता है, विच इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द बोन। और इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम है टू प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स एंड रिप्लेस द ओल्ड वंस या फिर द डैमेज्ड वंस। जो डैमेज ब्लड सेल्स हैं उनको ये रिमूव करता है, हटाता है, रिप्लेस करता है नई से। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिबकेज। रिबकेज का लेबल डायग्राम बनाना है, एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। सो ये डायग्राम है आपका और इसमें 3 ही पार्ट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले ये आपके रिब्स हैं, रिब्स ये सभी, ये कार्टिलेज हैं, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं रेड से, ये 12th कार्टिलेज है नीचे ये। और ये जो सेंटर में है इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। रिब्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर सराउंडिंग्स। आपने आपके चारों तरफ जो 5 रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस देखे हैं वो आपको लिखने हैं। रिवर्सिबल में सबसे पहले मेल्टिंग ऑफ आइस, दोबारा से आप उसको आइस बना सकते हैं फ्रीज करके। देन बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिर से जो वाटर वेपर्स हैं उनसे फिर से पानी बन सकता है। देन मेल्टिंग ऑफ वैक्स मेल्ट होती है फिर से, जैसे ही वो थोड़ी कूल होगी वो फिर से वैक्स की फॉर्म में आ जाएगी। देन स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड एंड फोल्डिंग ऑफ पेपर, आयरनिंग पेपर, 5 ही लिखने थे। आयरनिंग अ क्लोथ, इन्फ्लेशन ऑफ बलून, गुब्बारे को आप इन्फ्लेट करते हैं, डिफ्लेट करेंगे फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ऑफ अ बलून। ओके। नेक्स्ट, इरिवर्सिबल, बर्निंग ऑफ पेपर, देन ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट, फ्लावर जब बन गया ग्राइंड करके व्हीट का, ऑफ व्हीट, फिर से आप उसको दोबारा से व्हीट नहीं बना सकते हैं,
देन बेकिंग ऑफ चपाती, चपाती अगर आपने बना ली है रोटी, फिर से आप उसको फ्लावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, कोई भी खाना जो बनाते हैं, फूड। देन एजिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, एजिंग ऑफ मैन, ये भी इरिवर्सिबल है, केमिकल चेंजेस हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम बर्ड, बर्ड से जो फ्लावर बनता है वो भी इरिवर्सिबल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।